हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम मेथड का वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। जो बीएड का एग्जाम फर्स्ट ईयर का 2021 में देंगे उनके लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, समझे। देखिए, इस वीडियो में हम 2-3 मेथड का आपको नहीं मिलेगा, जैसे होम साइंस, इंग्लिश हुआ, कॉमर्स हुआ। ये मेथड का हम अगला वीडियो में देंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता। इसके अलावा आपको हिस्ट्री मेथड का मिलेगा, उसके बाद आपका फिजिकल साइंस मिलेगा, बायोलॉजिकल साइंस मिलेगा, मैथ मिलेगा आपको, उसके बाद सिविक्स मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा, ये मतलब हिंदी मिलेगा। जितना है सबका मिल जाएगा, समझे। तो जिनका नहीं है वो भी वीडियो देखिएगा, जिनका इसमें नहीं है मेथड, क्योंकि पैटर्न इसमें हम बताएंगे क्या पैटर्न की यूनिट वाइज आप समझ जाइएगा तो आपको आराम से लिख लीजिएगा। आराम से लिखिएगा तो आपको देखिए आपकी 2020 में हम आपको नंबर भी बताएंगे। मेथड में 46 नंबर आया है, जिसमें 1-2 नंबर प्रैक्टिकल ही चल जाता है। 10 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जिसमें 8-9 नंबर मिलता है। सोच लीजिए कितना ज़्यादा नंबर है। तो पैटर्न से पढ़िएगा तब बहुत अच्छा नंबर आएगा, समझे। तो इसीलिए सबसे जरूरी चीज़ है आपको यूनिट वाइज समझना हो कि यूनिट 1 में क्या पूछता है, यूनिट 2 में क्या पूछता है, यूनिट 3 में क्या पूछता है। कि 3 यूनिट रहता है, 40 नंबर का एग्जाम होता है, तो यूनिट वाइज आपको समझना होगा, समझे। तो इसके लिए जरूरी क्या चीज़ है, पहले पैटर्न समझिए क्या पूछता है। देखिए, मेरा हिस्ट्री है, इसीलिए हम सबसे पहले क्या है, हिस्ट्री का लेके आए हैं। देखिए, हिस्ट्री का क्या है, पहला क्वेश्चन यूनिट 1 में। यहाँ यूनिट 1 लिख लीजिए, यहाँ छूट गया है, यहाँ यूनिट 1 लिख लीजिएगा। यूनिट 1 देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इतिहास शिक्षण के प्रकृति, क्षेत्र, लक्ष्य एवं इसके महत्व का वर्णन करें। देखिए, जो पैडागोजी सब्जेक्ट होता है, क्या है कि आप बीएड कर रहे हैं तो आप उसी का टीचर बनिएगा, मतलब ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट की वही आपका पैडागोजी सब्जेक्ट होगा। देखिए, मेथड सब्जेक्ट होता है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन कोई भी हो, मतलब एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपका मैथ होगा तो गणित शिक्षण का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, ये सब क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है। प्रकृति क्या है, तो देखिए सबसे पहले आप कोई चीज़ पढ़िए, किसी के बारे में आप अध्ययन किए तो सबसे पहले उसके बारे में उसका नेचर जानिए क्या होता है। नेचर यानी प्रकृति क्या है, तो वही क्वेश्चन है कि इतिहास शिक्षण के प्राकृतिक क्षेत्र एवं लक्ष्य एवं इसके महत्व का वर्णन। ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन बेस यूनिट 1 में तैयार करना हो, जो भी आपका मेथड हो, समझे। आपका बायोलॉजिकल साइंस हो या मैथ हो या इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी हो, कोई भी हो, तो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना होगा यूनिट 1 में कि कोई भी मतलब आपका सब्जेक्ट हो, उसका प्राकृतिक क्षेत्र, लक्ष्य एवं उसके महत्व का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए आप इतिहास पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या महत्व है उसके दैनिक जीवन में, मतलब ये चीज़ होना चाहिए ना। कोई भी आप गणित पढ़ा रहे हैं तो क्या, तो गणित पढ़ाएगा तो उसमें तर्क करने की शक्ति का विकास होगा। इतिहास पढ़ाएगा तो उसमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास होगा, समझे। भूगोल पढ़ाइए तो उसमें भौगोलिक दृष्टिकोण का विकास होगा छात्र में, समझे। तो वो सबसे जरूरी चीज़ है कि आप कोई भी मतलब आपका मेथड हो, उसमें आपको सबसे पहले आपको क्या बोलते हैं कि उसका प्रकृति मतलब उसका नेचर क्या होना चाहिए, उसका क्षेत्र क्या है, समझे। उसका लक्ष्य एम क्या है, आप पढ़ा रहे हैं, आप इतिहास पढ़ा रहे हैं, उसका क्या एम है, क्या मतलब लक्ष्य है, समझे। फिर उसके महत्व क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है उसके दैनिक जीवन में, समझे। एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम दिए हुए हैं इसमें कि इतिहास की आधुनिक अवधारणा क्या है, विद्यालय के अन्य विषयों के साथ इतिहास की संबंध की विवेचना का। देखिए, यूनिट 1 में आपका एक तो प्रकृति क्षेत्र लक्ष्य पढ़ लीजिएगा, दूसरा कोरिलेशन क्वेश्चन है। कोरिलेशन मतलब एक विषय दूसरे विषय से कैसे संबंध, जैसे इतिहास का भूगोल से, नागरिक शास्त्र, आपका विज्ञान से, गणित से कैसे संबंध है। जैसे मान लीजिए, जैसे हम एग्जाम्पल को बताते हैं कोरिलेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग केमिस्ट्री में C40 पढ़े होंगे। C40 एक तकनीक होता है केमिस्ट्री में जिससे जीवाश्म की आयु का आकलन किया जाता है। तो हम केमिस्ट्री से कोरिलेशन किस पे करते हैं, हिस्ट्री, तब ना कोई चीज़ मतलब बहुत पुराना रहता है उसका हम एज याद कर लेते हैं, समझे। जैसे अब भूगोल से कैसे संबंधित है इतिहास, तो मान लीजिए कोई राजा कोई रहा, उसका कितना भौगोलिक क्षेत्र रहा होगा, समझे। अब नागरिक शास्त्र कैसे है तो क्या उसमें लिखेगा कि उसका राज्य व्यवस्था कैसा था, ये सब लिख सकते हैं इतिहास में। कोई जैसे राजा कोई अशोक के बारे में है तो उसका होगा ना राजपाट कितना था, ये सब चीज़। तो एक क्वेश्चन आप कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका कोई भी मेथड हो, समझे, उसमें एक सब्जेक्ट का पढ़ना ही होगा कि मतलब सहसंबंध क्या है। या क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा कि विद्यालय के अन्य विषय जैसे आपका ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, अन्य विषय के साथ इतिहास के सहसंबंध की विवेचना कीजिए। तो 2 क्वेश्चन आप समझ गए यूनिट 1 में। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, देखिए 2018 में भी 18 नहीं मतलब 19 में क्वेश्चन पूछा हुआ था ये कि ब्लूम के टेक्नोमी वर्गीय के संज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्णन करें। जो ब्लूम दिए हुए थे उसमें संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक ये सब दिए हुए थे, ज्ञानात्मक ये सब दिया था, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्णन करा था। 3 क्वेश्चन आप पढ़िएगा यूनिट 1 में, समझे। आपका इसी से यूनिट 1 क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छा से। यही चीज़ आप में होना भी चाहिए क्योंकि आप हिस्ट्री लिए हुए हैं तो आपको हिस्ट्री के बारे में जानकारी होना चाहिए, उसका प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसका अन्य विषय के क्या साथ संबंध है, समझे। तो ये 3 कर लीजिएगा। अब आइए यूनिट 2 में। देखिए, यूनिट 2 में हमको क्या क्या पढ़ना रहता है
इसमें आपको पाठ्यक्रम पूछबे करेगा, एनसीएफ या बीसीएफ। देखिए केंद्र स्तर पर मतलब राष्ट्रीय स्तर पर एनसीएफ 2005 पाठ्यक्रम का निर्माण करती है और राज्य स्तर पर बीसीएफ 2008 निर्माण करती है। देखिए एनसीएफ बीसीएफ दोनों समान है, एनसीएफ का कॉपी पेस्ट पूरा बीसीएफ मतलब चुरा लिया है पूरा, समझे। तो आपको एनसीएफ या बीसीएफ से पूछता है पाठ्यक्रम, तो यूनिट 2 में एक क्वेश्चन पाठ्यक्रम से रहता है, समझे। करिकुलम से पाठचर्या या पाठ्यक्रम दे, बात बराबर है, तो उससे एगो फिक्स क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो एक क्वेश्चन आपका दे रहा है इसमें यूनिट 2 में कि इतिहास पाठ्यक्रम के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली सिद्धांतों की व्याख्या करें। मतलब पाठ्यक्रम के निर्माण में कौन कौन सिद्धांत होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, बच्चा के रुचि के अनुसार होना चाहिए, मतलब ये सब चीज़ें एक वीडियो हम बनाएंगे, उसी से आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इतिहास पाठ्यक्रम के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाले सिद्धांतों की व्याख्या करें। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यूनिट 2 में आप शिक्षण विधि, मान लीजिए आप इतिहास पढ़ा रहे हैं तो कोई बच्चा को कोई मतलब शिक्षण विधि से पढ़ाइएगा ना, कोई बिना शिक्षण विधि के आप बिना कोई अच्छा से नहीं पढ़ा सकते, समझे। तो यूनिट 2 में आपको शिक्षण विधि भी आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के लिए आप कथात्मक विधि, स्रोत विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, मतलब सब आप जितना भी जिनका मेथड होगा उनका आप वो शिक्षण विधि जितना भी होगा वो टीचिंग मेथड आपको मालूम होना ही चाहिए। आपका साइंस है तो आगमन निगमन विधि ये सब होना चाहिए, प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला, मतलब आपको जितना भी मतलब विधि है, आपको जितना जिनका जो सब्जेक्ट होगा, समझे, तो वो आप उतना कर लीजिएगा, समझे। मतलब ये चीज़ तो आपको होना ही चाहिए, शिक्षण विधि आपको पता ही होना चाहिए कि हम मेरा जो सब्जेक्ट है वो शिक्षण विधि कौन कौन है। तो एक क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा कि 5वां नंबर इसमें क्वेश्चन दिए कि इतिहास शिक्षण की विभिन्न विधियों के नाम लिखे तथा इनमें स्रोत विधि की चर्चा। और एक विधि के बारे में थोड़ा अच्छा से, स्रोत विधि, मान लीजिए कि इतिहास में स्रोते न होता है कि स्रोत के आधार पर हम क्या करते हैं, इसका व्याख्या, जैसे क्या करते हैं हम लोग हड़प्पा सप्ताह के बारे में पढ़ते हैं, तो हड़प्पा सप्ताह में जो खुदाई हुआ, जो कुछ प्राप्त है, उसी के आधार पर हम ऐतिहासिक कोई विवरण देते हैं, समझे। फिर देखिए अब अगला क्वेश्चन है, देखिए एक और चीज़ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, क्या हम बताते हैं कि एक अच्छे इतिहास के शिक्षक के गुणों एवं विशेषताओं को नकार। देखिए आप में एक अच्छा इतिहास का शिक्षक कब बन सकते हैं, जब में आपको मतलब अच्छा से कोई चीज़ को व्याख्या करने का हो, कहानी के आधार पर कोई चीज़ को बता सके, तो ये चीज़ आप में होना चाहिए कि एक अच्छे इतिहास के शिक्षक के गुणों एवं विशेषताओं का होना। इसका भी हम वीडियो डाल देंगे, देखिएगा। कोई भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी मेथड हो, आप साइंस के टीचर है तो आप में कौन कौन से गुण होना चाहिए जिससे आप अच्छा साइंस के टीचर बन सकते हैं। आप में कोई चीज़ का मतलब वैज्ञानिक आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, साइंस के टीचर है तो मैथ का है तो तर्क करने की क्षमता आप में ज़्यादा होना चाहिए, समझे। तो एक अच्छे इतिहास के शिक्षक गुणों की विशेषता का वर्णन करें। या देखिए इसी क्वेश्चन का ऐसे ही पूछ सकता है कि अच्छी इतिहास पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन करें, क्या क्या उसमें होना चाहिए अच्छा पाठ्य पुस्तक के लिए, समझे। तो इसमें आप यूनिट 2 में आप पढ़ लीजिएगा पाठ्यक्रम के बारे में, फिर उसके बाद उसके कौन कौन शिक्षण विधि, कोई भी मेथड का हो, समझे, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा कि शिक्षा में कौन कौन से गुण होना चाहिए, या इतिहास पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का व्याख्या करें, समझे, इतना आप कर लीजिएगा। आइए अब देखते हैं यूनिट 3। देखिए यूनिट 3 में क्या आपको पढ़ना है, लिखा हुआ है कि बिना बोझ के इतिहास सीखने में आईसीटी का क्या उपयोग है। देखिए इतिहास को बोला जाता है कि थोड़ा मन नहीं लगता है, तो आप उसको क्या कंप्यूटर कोई मतलब अथी के माध्यम, आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आप उसको कंप्यूटर के माध्यम से कैसे पढ़ाइएगा। तो वही करा कि बिना बोझ के इतिहास सीखने में आईसीटी का क्या उपयोग है, वर्णन करें। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्तर पर आप इतिहास शिक्षण का मूल्यांकन कैसे करते हैं, मतलब मूल्यांकन इवोल्यूशन कैसे कीजिएगा माध्यमिक स्तर पर। और फिर आपका तिथि दिए है, इस वजह से फिक्स आपका 2 आएगा ही आएगा, समझे। और आपका डौबा है कि निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इतिहास शिक्षण में विवादित मुद्दे का अध्यापन, मतलब विवादित मुद्दे, जैसे कोई वैज्ञानिक दे दिया कि 1816-20 का हुआ, कोई दे दिया इतना, तो विवादित मुद्दे पर आप कैसे अध्यापन कराइएगा, समझे। देखिए विदा तो वही चीज़ है कि वही 1 नंबर में दिया गया है कि इतिहास शिक्षण में विवादित मुद्दे का अध्यापन। फिर दूसरा है सर्वेक्षण विधि, तीसरा सर्वेक्षण मतलब सर्वे मेथड, और तीसरा है बस्ती को धुले। बस्ती को धुले का मतलब होता है ब्रेन स्टोमेजी, मतलब आपके दिमाग में बहुत सारा सोल्यूशन आता है, उसी को ब्रेन स्टोमेजी कहते हैं। तो समझ गए। तो आपका ये हिस्ट्री मेथड हो गया, याद रखना है कोई भी मेथड हो, यूनिट 1 में उसका प्रकृति क्षेत्र आपको पढ़ना ही है, समझे। उसके बाद कोरिलेशन मतलब आपका सहसंबंध पढ़ना है, यूनिट 2 में पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि सब पढ़ना ही है, समझे। शिक्षक के कौन कौन गुण होना चाहिए, जो भी अथी हो, तो ये आपका खत्म हो गया। यूनिट 3 में आप ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इतिहास मूल्यांकन की कैसे करते हैं माध्यमिक स्तर पे, ये सब चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका हिस्ट्री का खत्म हो गया। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आप फिजिकल साइंस का। देखिए फिजिकल साइंस किनका किनका मेथड होता है, जिनका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, उनको फिजिकल साइंस मिलता है, समझ गए। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला ध्यान से देखिएगा,
समझे। देखिए क्वेश्चन अब बताए यूनिट 1 में आपका रहेगा, सब कोई भी मेथड हो आपको प्राकृतिक क्षेत्र आपको पढ़ना ही पढ़ना है, समझे। तो पहला क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान क्या है, इसके अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य और महत्व को बताइए। मतलब देखिए कोई भी है उसके बारे में आपको जानना है, क्या उसका अर्थ है। मान लीजिए आप किसी आदमी के बारे में आप जाइएगा पढ़ने, तो उसके बारे में जानिएगा ना, उसका नेचर क्या है, उसका क्या महत्व है, ये सब चीज़ के बारे में। तो वही करा है, इसका अर्थ क्या, मीनिंग क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। आप भौतिक विज्ञान आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, उसका क्या उद्देश्य है, ये सब चीज़ आपको होना चाहिए, समझे। दूसरा क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को परिभाषित करें। ये आपका 2018-19 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को परिभाषित कीजिए। भौतिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से आप किस प्रकार विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित कर सकते हैं, उदाहरण के साथ समझाएं। मतलब आप भौतिक विज्ञान पढ़ाइएगा, भौतिक विज्ञान शिक्षण कराइएगा, तो आप बच्चा में कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया था, कोई आप प्रयोग करके बताइएगा, समझे। तो इसका मतलब ये चीज़ आपको होना चाहिए कि आप विज्ञान के टीचर, तब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कैसे कीजिएगा, समझे। तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि पर्यावरण और औद्योगिकरण से संबंधित मुद्दे के विशेष संदर्भ में आधुनिक में भारतीय समाज पर भौतिक विज्ञान के प्रभावों का विवेचना। ये भी 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझे। मतलब कह रहा है पर्यावरण औद्योगिकरण से संबंधित मुद्दे पर विशेष संदर्भ में आधुनिक भारतीय समाज पर भौतिक विज्ञान के प्रभावों की विवेचना करें। देखिए, और एक इसमें क्वेश्चन है यूनिट 1 में, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए आपको जो कोर्स 5 आपका है द अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन है सब्जेक्ट, उसमें भी यूनिट जो 3 है उसमें आपका क्वेश्चन पूछता ही पूछता है कि अन्य विषय दूसरे विषय से कैसे संबंधित है, समझे। तो कोरिलेशन पूछता है, तो आप एक कोरिलेशन पूछ लीजिए फिजिक्स से, बना लीजिएगा। जैसे आपका फिजिक्स से, जैसे फिजिकल जो भी होगा आपका विज्ञान से होगा, तो मैथ से बना लीजिएगा, साइंस मतलब उसको हिस्ट्री से, उसके बाद ज्योग्राफी से, सब बना लीजिएगा। तो एक कोरिलेशन भी इसमें आप पढ़ लीजिएगा। यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्रकृति क्षेत्र 3 को क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। आइए आप देखते हैं यूनिट 2 में। देखिए यूनिट 2 में है कि विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में एलसीएम 2005 के द्वारा दिए गए सुझाव की विवेचना। देखिए 2008 सॉरी 2020 में क्वेश्चन था कि बीसीएम 2008 के द्वारा सुझाव का वर्णन करें। तब की बार आएगा विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में एलसीएम 2005 के द्वारा दिए गए सुझावों का विवेचना करें, समझे। मतलब यूनिट 2 में पाठ्यक्रम से रिलेटेड आता ही आता है क्वेश्चन, क्योंकि अब हम आप लोग जानते होंगे कि पाठ्यक्रम का निर्माण बीसीएफ और एनसीएफ करती है। तो राज्य स्तर पर बीसीएफ, एनसीएफ देश स्तर पर, समझे। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन करें। मतलब कौन कौन सिद्धांत होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, रुचि का सिद्धांत होना चाहिए, ये सब चीज़ है। फिर एक क्वेश्चन है आपका 6ठा नंबर कि एक आदर्श विज्ञान अध्यापक के गुणों एवं विशेषताओं का मतलब एक आप अच्छा टीचर कब बन सकते हैं, जब कौन कौन गुण होगा तब एक अच्छा विज्ञान के टीचर बन सकते हैं। या इसको एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि विज्ञान पाठ्य वस्तु के क्या क्या विशेषता या गुण होना चाहिए, समझे। तो ये भी तैयार कर लीजिएगा, समझे। तो आपका ये यूनिट 2 हो गया। अब आइए यूनिट 3 देखते हैं। लिखा हुआ है, देखिए इसमें विधि पूछ दिया है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ भौतिक विज्ञान शिक्षण के आगमन निगमन विधि का वर्णन करें। मतलब दोनों विधि पूछ रहा है। आप विधि जितना भी कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, उसका कौन कौन विधि से पढ़ा सकते हैं, उसको आपको याद रखना ही रखना होगा, समझे। तब अच्छा आप टीचर बन सकते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला तकनीक से आपका क्या अभिप्राय है। ये भी क्वेश्चन आपका जो 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन आपके 2019 के एग्जाम में पूछा था। प्रयोगशाला तकनीक से आपका क्या अभिप्राय है। भौतिक विज्ञान शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रयोगशाला तकनीक की विवेचना करें। प्रयोगशाला तकनीक क्या है, मतलब विज्ञान में, समझे। फिर आपका 9वां नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित 2 पर टिप्पणी लिखे। विज्ञान शिक्षण का प्रयोगशाला विधि वही है, मतलब एक पढ़िएगा, दोनों हो जाएगा आपका 8 या 9 का। दूसरा है बी नंबर भौतिक विज्ञान शिक्षण में आईसीटी, मतलब क्या कौन कौन हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा है श्रव्य दृश्य मतलब ऑडियो विजुअल, मतलब कैसे आप कोई अथी से पढ़ा, स्मार्ट बोर्ड से, ये सबसे पढ़ा सकते हैं, समझे। मतलब फिगर से देखिएगा तो विजुअली कोई देखेगा तो जल्दी बच्चा समझेगा, समझे। तो ये आपका फिजिकल साइंस का भी हो गया। आइए अब देखते हैं बायोलॉजिकल साइंस का। देखिए बायोलॉजिकल साइंस कौन कौन ले सकते हैं, बोटनी और जूलॉजी वाला, जिनका ग्रेजुएशन किससे होगा, बोटनी और जूलॉजी से, वो बायोलॉजिकल साइंस लेते हैं। तो आइए देखते हैं यूनिट 1 में कौन क्वेश्चन है। देखिए फिक्स क्वेश्चन है, कोई भी आपका मेथड हो, आपका प्रकृति क्षेत्र पूछता ही पूछता है। जीव विज्ञान शिक्षण के प्रकृति महत्व एवं उपयोगिता का वर्णन करें। तो एक आप ये तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास जीव विज्ञान शिक्षण के एक प्रमुख उद्देश्य से विवेचना करें। अभी दूसरा क्वेश्चन हो गया। मतलब जो वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास है वो जीव विज्ञान के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, इसका विवेचना करना। तीसरा इसमें क्वेश्चन दिए है कि माध्यमिक जो 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है आपके 2019 के एग्जाम में, माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण को क्यों बल दिया जाता है, स्पष्ट करें। मतलब माध्यमिक शिक्षण स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण कराइएगा तब ना आप कोई जानवर के बारे में, कोई पौधा के बारे में जानेंगे, ये सब चीज़ है। तो इसका आंसर आप मतलब हम बताएंगे या लिख लीजिएगा आप लोग। और इसमें आप एक कोरिलेशन पढ़ ले। कोरिलेशन तो हर सब्जेक्ट वाला पढ़िएगा, समझे।
मतलब सहसंबंध क्या है, मतलब जीव विज्ञान के अनुविषय के साथ क्या संबंध है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। आपका यूनिट 5 में जो कोर्स 5 है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सर, उसमें भी आपको काम देगा। आइए कोर्स इसमें यूनिट 2 देखते हैं। लिखा है कि माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान पाठचर्या सुधार है तो एनसीएफ 2005 के सुझाव। देखिए बीसीएफ पूछा था 2020 में, एनसीएफ 2005 पूछेगा 21 में, समझे आप लोग के लिए। फिर इसमें है कि माध्यमिक कक्षाओं में जीव विज्ञान शिक्षण की कौन कौन सी प्रमुख विधियां है। देखिए विधि आएगा ही आएगा, समझे, इसीलिए जीव विज्ञान शिक्षण का है तो जीव विज्ञान शिक्षण को कौन कौन विधि से आप पढ़ा सकते हैं, ये विधि याद रखिएगा कि नहीं, 2 का विस्तृत और 2 का आपको उसके बारे में बताना है, समझे, तो ये आप कर सकते हैं। फिर आपका छठा क्वेश्चन है कि एक अच्छे जीव विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के गुण एवं विशेषता को लिखिए। मतलब देखिए शिक्षक पूछ दिया है आपके 2020 के एग्जाम में, तो पाठ्य पुस्तक के गुण एवं विशेषता, मतलब जीव विज्ञान का अच्छा पाठ्य पुस्तक कैसे हो सकता है, उसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ के बारे में लिखना है। आइए अब यूनिट 3 देखते हैं। लिखा है कि माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए आप जीव विज्ञान प्रयोगशाला की व्यवस्था कैसे करेंगे, चित्रात्मक वर्णन करें। ये भी आपके 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, आप लोग को आएगा, समझे। तो माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए आप जीव विज्ञान प्रयोगशाला की व्यवस्था कैसे करेंगे, मतलब प्रयोगशाला जीव विज्ञान में होना चाहिए तब ना बच्चा कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट कर पाएगा। और 8वां दिया है कि निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जल जीवशाला की संरचना, मतलब एक्वारिज्म होता है ना, तो उसकी क्या संरचना और बनावट होना चाहिए। जीव विज्ञान शिक्षक के गुण, क्या क्या शिक्षक के गुण होना चाहिए, मतलब यहाँ शिक्षक के गुण दे दिए, समझे। तीसरा है कि प्रदूषण नियंत्रण में जीव विज्ञान का महत्व। और डी नंबर में है कि जीव विज्ञान के लिए श्रव्य सामग्री, मतलब ऑडियो विजुअल ऐड क्या होना चाहिए, समझे, तो ये आप कर लीजिएगा। तो आपका जीव विज्ञान का भी हो गया। अब देखते हैं मैथ का। देखिए मैथ वाले के लिए तब की बहुत हल्का क्वेश्चन पूछा था 2020 में, 21 में भी हल्का आएगा, समझे, मतलब मैथ वाले के लिए बहुत हल्का क्वेश्चन पूछा था, समझे। 19 में जो पूछा था वो 20 में पूछ दिया, एकदम सेम सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया था, समझे। तो हम क्वेश्चन 19 का डालेंगे तो आप देखिएगा 20 का भी क्वेश्चन डाल दिए, 19 का भी डाल देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना ही है कि गणित का अर्थ, प्रकृति, परिक्षेत्र, महत्व एवं उद्देश्य को लिखिए। एकदम ये क्वेश्चन आपको कॉमन क्वेश्चन एक तैयार करना ही है यूनिट 1 में। और दूसरा पढ़ लीजिएगा सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, गणित के विद्यालय से अन्य विषय से सहसंबंध की विवेचना करें, समझे। यह क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, गणित का पूछ देगा इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र से क्या संबंध है, ये सब भी पूछ सकता है, समझे। तो 2 क्वेश्चन ये तैयार कर लीजिएगा। यूनिट 2 में देखिए आधुनिक जीवन में गणित का क्या महत्व है तथा माध्यमिक विद्यालय में पाठचर्या में गणित के स्थान का चर्चा करें, समझे। तो ये भी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा कि पाठचर्या से यूनिट 2 में आता ही आता है क्वेश्चन, समझे। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था 2019 में, ठीक है। आइए अब देखते हैं इसमें हम चौथा क्वेश्चन के दिए, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता है, महत्व की महत्व क्या है वर्णन करें। मतलब गणित शिक्षण में मतलब पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता है, महत्व है, समझे। और एक क्वेश्चन तो पूरी लेगा एनसीएफ तो पूछेगा ही पूछेगा कि माध्यमिक स्तर पर गणित पटचर्या सुधार हेतु एनसीएफ 2005 के सुझावों को स्पष्ट करें, ठीक है। तो आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें आपका आएगा विधि आ जाएगा, क्योंकि यूनिट 2 में विधि नहीं पूछेगा, यूनिट 3 में विधि पूछेगा आपका। तो वही है कि गणित शिक्षण में विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि का उदाहरण सहित चर्चा करें, समझे। तो आपको पूरा गणित शिक्षण कौन आगमन विधि, निगमन, आगमन विधि पूछा था, आगमन निगमन विधि 2020 में पूछा था, तो आपको सब विधि को याद रखना होगा। 1-2 विधि को आप उसके बारे में आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो ये करा है कि गणित शिक्षण में विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि का उदाहरण सहित चर्चा करें। फिर 7वां दिया है कि गणित शिक्षक के गुण एवं विशेषताओं का वर्णन करें, या गणित पाठ्य पुस्तक भी क्वेश्चन दे सकता है कि गणित पाठ्य पुस्तक के गुण एवं विशेषताओं का वर्णन करें, समझे। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। फिर 8वां है निम्न किसी भी 2 पर टिप्पणी लिखे, गणित के समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला तकनीक, समूह शिक्षण, मतलब जो टीम टीचिंग होता है। फिर गणित शिक्षण में सहायक सामग्रियों का भूमिका, मतलब जो एडगो आप कोई मान लीजिए आपको शंकु दिखाना था, आप आइसक्रीम का शेप का दिखा सकते हैं, मतलब ये सब का क्या महत्व है वही पूछ रहा है, समझे। तो आपका गणित का भी हो गया। आइए अब देखते हैं इकोनॉमिक्स का। देखिए सब में वही चीज़ है, समझे, तो ये चीज़ आपको करना ही करना होगा। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है कि माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण की आवश्यकता और महत्व की स्पष्ट करें। मतलब माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण क्यों आवश्यकता है, महत्व, ये भी कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन 19 में पूछा हुआ है, समझे। दूसरा क्वेश्चन है कि सहसंबंध क्या है, अर्थशास्त्र किस प्रकार अन्य विद्यालय विषय से संबंधित हो सकता है, उदाहरण कोरिलेशन आपको आएगा ही आएगा, समझे। तीसरा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र शिक्षण के क्षेत्र में प्रकृति का वर्णन करें, इसका क्षेत्र और प्रकृति पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके पास उद्देश्य पूछा हुआ था अर्थशास्त्र का, समझे। आइए देखते हैं यूनिट 2 में लिखा हुआ है पटचर्या को परिभाषित कीजिए, माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र के पटचर्या निर्माण में कौन से सिद्धांत हमारी सहायता करता है, वर्णन कीजिए। मतलब पटचर्या या पाठ्यक्रम लिखे, बात बराबर है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, समझे। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि एक अच्छे अर्थशास्त्र के शिक्षक में कौन कौन से गुण एवं विशेषता होना चाहिए, समझे। तो आप शिक्षक दे या पाठ्य वस्तु दे, बात बराबर है, समझे, तो लिख सकते हैं। फिर आपका छठा दिया है कि अर्थशास्त्र की पटचर्या को संगठित, ये पूछा 2019 में, समझे। अर्थशास्त्र की पटचर्या को संगठित करने में विभिन्न उपागम क्या है, मतलब उसको एक साथ संगठन में लाने के विभिन्न उपागम है।
सहसंबंध एवं एकीकृत उपागम की व्याख्या करें। समझे, मतलब उसमें जो दो है, सहसंबंध एवं एकीकृत उपागम की व्याख्या करें। अब आइए देखते हैं यूनिट 3, अर्थशास्त्र शिक्षण के विचार विमर्श विधि एवं व्याख्यान विधि। देखिए विधि आपको आएगा, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, विधि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। समझे, तो अर्थशास्त्र शिक्षण की विचार विमर्श विधि एवं व्याख्यान विधि का वर्णन करें, इसके गुण एवं दोषों की व्याख्या करें। फिर 8वां है, निम्न में किन्हीं 2 प्रश्न टिप्पणी लिखे। सर्वेक्षण विधि, समस्या समाधान विधि, योजना विधि, प्रश्न मतलब प्रोजेक्ट विधि, प्रश्न पर विधि, ये सब आप विधि ध्यान से देखिएगा। समझे। अब ये देखते हैं हिंदी का। हिंदी में एक मेरे जान पहचान की है, मतलब बोल रही थी हम उतना नहीं पढ़ते, लेकिन आपका गेस्ट से पढ़े तो हमारा 46 नंबर आया था। हम कहे वाह बहुत अच्छा। लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि भाषा को परिभाषित करते हुए करते हुए हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों में लक्ष्यों पर प्रकाश डाले। आपका एक भाषा मतलब से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है हिंदी शिक्षण में। समझे, यूनिट 2 में आप पढ़ लीजिएगा, मातृभाषा को अर्थ स्पष्ट करते हुए अध्ययन अध्यापन में मातृभाषा की उपयुक्तता एवं महत्व पर प्रकाश डाले। समझे। अब यूनिट 2 में देखते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन है। एनसीएफ बीसीएफ पूछा हुआ था 2020 में, तो आपको एनसीएफ आएगा। एनसीएफ 2005 में किन्हीं हिंदी शिक्षण संबंधित क्या सुझाव दिए गए हैं, लिखिए। चौथा क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का महत्व एवं गुणों को लिखिए। या शिक्षक भी दे देगा। देखिए यूनिट 3 में देखिए कहानी शिक्षण पर आधारित एक पाठ्य योजना पूछा था 2020 में, तो आपकी बार कहूँ कविता शिक्षण में आ जाएगा, लेकिन एक पाठ्य योजना आप तैयार करके जाइएगा। समझे, कि पाठ्य योजना हम बताए हुए फॉर्मेट भी बताए हुए हैं, आप एक पाठ्य योजना तैयार कर लीजिएगा। तो कविता शिक्षण पर आधारित एक पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। कविता है, कहानी पर याद कर देख लीजिएगा। समझे, कोई भी पूछ देगा। फिर 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। संविधान में भाषा के लिए संवैधानिक प्रावधान, मतलब कौन कौन संविधान में प्रावधान, जैसे 343 से 351 तक प्रावधान है। अनुच्छेद 343 से 351। फिर आपका बी है हिंदी शिक्षण की विभिन्न विधियाँ, विधि आएगा ही आएगा, कौन कौन विधि से हिंदी में पढ़ा सकते हैं। तीसरा है निबंध लेखन तथा सारांश लेखन। चौथा है हिंदी भाषा शिक्षण में व्याकरण का महत्व। और चौथा है हिंदी शिक्षण की कौन कौन हिंदी शिक्षक होगा, या सॉरी यहाँ शिक्षक होगा, हिंदी शिक्षक जो ई नंबर पे है ना, शिक्षण के जगह पर शिक्षक होगा। समझे, तय कर लीजिएगा। आइए अब सिविक्स का देखते हैं। लिखा हुआ है यूनिट 1 में आपका पूछेगा वही कि नागरिक शास्त्र से आप क्या समझते हैं। माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के प्राकृतिक क्षेत्र में महत्व का वर्णन करें। देखिए कोई भी सब्जेक्ट का पूछाएगा ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि सहसंबंध क्या है, नागरिक शास्त्र का विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंध का वर्णन करें। और तीसरा दिया है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण के अनुदेशात्मक एवं व्यवहारात्मक उद्देश्य की व्याख्या करें। आइए यूनिट 2 देखते हैं कि नागरिक शास्त्र शिक्षण के पाठ्यक्रम के संदर्भ में एनसीएफ 2005 या बीसीएफ 2008 के समय। देखिए एनसीएफ बीसीएफ मतलब जो बीसीएफ है ना, एनसीएफ से कॉपी पेस्ट, मतलब उसी का मतलब 60-70% भाग, क्योंकि बीसीएफ का 8 में हुआ था, एनसीएफ का 5 का, तो 5 से 8 में तो कुछ कॉपी पेस्ट करवे करेगा। फिर आपका चौथा है कि एक अच्छे नागरिक शास्त्र पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से गुण एवं विशेषता होने चाहिए। ये आपका यूनिट 2 हो गया। यूनिट 3 में देखते हैं कि पाठ वाद विवाद विचार विमर्श विधि क्या है, इसके गुण एवं दोषों, मतलब ये विधि आपको याद रखना ही होगा। सिविक्स का जो जिनका पोल साइंस ग्रेजुएशन होगा उनका सिविक्स मेथड मिलता है, तो वो विधि देख लीजिएगा। समझे। दूसरा है कि नागरिक शास्त्र के शिक्षण में दृश्य रफ सामग्रियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। और फिर 7वां दे दिए इसमें कि कक्षा 10 10th के लिए नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना बनाइए। ठीक है, तो आपको हम बहुत जल्दी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। समझे, तो आपका सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आराम से पढ़िए। तो थैंक यू। और जिनका जो मेथड बच गया, जैसे ज्योग्राफी का बच गया है, उसके बाद इंग्लिश बच गया, कॉमर्स बच गया, गृह विज्ञान मतलब होम साइंस का, और कंप्यूटर साइंस का, ये सब का बच गया है, तो एक और वीडियो में हम इसको कंप्लीट करा देंगे। तो थैंक यू।